Hi friends, welcome back on our YouTube channel. In today quantum mechanics, we will discuss about representation theory in quantum mechanics. So quantum mechanics में representation theory क्या है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने बताया था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेक्टर्स क्या है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, कंप्लीटनेस कंडीशन, इन सबको रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में किस टाइप से लिखोगे और ऑपरेटर इक्वेशन को अगर हमको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर को हर्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसी टाइप से यूनिटरी ऑपरेटर यूनिटरी मैट्रिक्स की टर्म्स में कैसे होगा, ये सारा हमने रिप्रेजेंटेशन थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 1 में डिस्कस किया था. हियर वी आर विथ अनदर लेक्चर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इन विच वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रेजेंटेशन थ्योरी इन क्वांटम मैकेनिक्स पार्ट 2. So let's start part 2 of representation theory. So representation theory के इस पार्ट में हम मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड चेंज ऑफ बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे. So first of all, matrix element of A. Let an operator be cat psi equal to operator A cat x. So कोई ऑपरेटर हमारे पास में है और ऑपरेटर क्या है, cat y equal to operator A cat x. If cat ui be the unit vector then, so अगर cat ui हमारा यूनिट वेक्टर है तो इसको कैसे लिखोगे. सो कैट y इज इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 to n yi कैट ui एंड कैट x को अगर आपको लिखना है सो कैट x इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n x k कैट u k. फ्रॉम एबो टू इक्वेशंस, अब एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और एक इक्वेशन हमारे पास में ये है. अगर इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करें तो क्या होगा. सो आपको क्या करना है, इस कैट y की जगह ये एंड कैट x की जगह अगर मैं ये यूज करूं देन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n yi कैट ui इज इक्वल टू ऑपरेटर a सिग्मा k इक्वल टू 1 to n x k कैट u k और दिस इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 to n x k ऑपरेटर a कैट यू के. तो हमने इस ऑपरेटर ए को अंदर ले लिया है. सो हमको सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n वाई आई कैट यू आई की वैल्यू सिग्मा के इक्वल टू 1 to n एक्स के ऑपरेटर ए यू के मिला है. सिंस ए इज लीनियर, सो ऑपरेटर ए हमारा लीनियर है इसलिए इस ऑपरेटर ए को हम अंदर ले सकते हैं, इसलिए हमको ये वैल्यू मिल गई. Now sigma I equal to 1 to n yi cat ui is equal to sigma k equal to 1 to n x k operator a cat u k. Now on taking the scalar product of the equation with cat u j, so अगर आप इस इक्वेशन का cat u j के साथ में स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा. सो सिग्मा i equal to 1 to n yi bra uj cat ui is equal to sigma k equal to 1 to n x k bra uj operator a cat u k. Now bra uj cat ui is equal to delta ji. So अगर आप uj and ui का स्केलर प्रोडक्ट लोगे जिसको ब्रैकेट नोटेशन में इस तरह से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जे आई. नाउ i इक्वल टू जे अगर है सो ये जो क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. सो जैसे हम i इक्वल टू जे करेंगे सो ये 1 हो जाएगा. सो इसको हमने 1 कर दिया, यहां पर i की जगह j आ जाएगा. सो वाई जे इज इक्वल टू सिग्मा के ब्रा यू जे ऑपरेटर ए कैट यू के एक्स के. सो i इक्वल टू जे कर दिया और वाई जे की वैल्यू हमको ये मिल गई है. Since operator equation equal to operator A cat x
इसको अगर हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स। सो अगर आप इसको मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई जे इज इक्वल टू ए जे के एक्स के फ्रॉम एबो टू इक्वेशंस। सो एक इक्वेशन हमारे पास में ये है और एक इक्वेशन ये है। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमको ए जे के क्या मिल जाएगा, ए जे के इज इक्वल टू ब्रा यू जे ऑपरेटर ए कैट यू के। अब ये ए जे के क्या है, ए जे के इज द जेकेथ मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सो मैट्रिक्स ए का जेकेथ मैट्रिक्स एलिमेंट जो है वो हमारा ए जे के है। ए जे के विच रिप्रेजेंट द ऑपरेटर ए इन द रिप्रेजेंटेशन डिफाइंड बाय द बेसिस कैट यू जे एन इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑपरेटर ए कैट यू के बाय कैट यू जे। सो कैट यू जे का अगर हम इसके साथ में स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारा ए जे के होगा। इफ ऑपरेटर ए इज द कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर दैट डिफाइन द बेसिस देन। सो अगर ऑपरेटर ए हमारा कंप्लीट सेट ऑफ कम्यूटेटिंग ऑपरेटर है जो बेसिस को डिफाइन करता है तो हमको क्या मिलेगा, देन ऑपरेटर ए कैट यू के इज इक्वल टू एल्फा के कैट यू के। सो अगर हम इसको कैट यू जे के साथ में स्केलर प्रोडक्ट लें तो हमको क्या मिलेगा, ब्रा यू जे ऑपरेटर ए कैट यू के इज इक्वल टू एल्फा के ब्रा यू जे कैट यू के। नाउ ब्रा यू जे कैट यू के, इसका मतलब यू जे और यू के का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लें तो हमको डेल्टा जे के मिलता है और डेल्टा हमारा क्रॉनिकल डेल्टा फंक्शन है। सो ये हमारा डेल्टा जे के हो गया। सो ब्रा यू जे ऑपरेटर ए कैट यू के इज इक्वल टू डेल्टा जे के एल्फा के। नाउ ए जे के हमारा ये था। सो अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो तो हमको क्या मिलेगा, ए जे के इज इक्वल टू डेल्टा जे के एल्फा के। सो ए जे के इज इक्वल टू डेल्टा जे के एल्फा के। दस ए इज डायगोनल, इसका मतलब ये जो ए हमारा है ये डायगोनल है क्योंकि ए जे के इज इक्वल टू डेल्टा जे के एल्फा के मिल रहा है। सो अगर जे और के दोनों बराबर होंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो उस केस में आपका ए जे के एग्जिस्ट करेगा और अगर जे इक्वल टू के नहीं है तो ये सारी वैल्यूज हमारी 0 होगी। सो ए हमारा डायगोनल है। Therefore, an operator is represented by a diagonal matrix in a representation defined by its own eigenvectors। इसका मतलब अगर कोई ऑपरेटर है जिसको आपने रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में डायगोनल मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया है वो क्या होगा, दैट डिफाइंड बाय इट्स ओन आइगन वेक्टर्स, वो अपने आइगन वेक्टर से डिफाइन होगा। इट इज सेम एज द आइगन वैल्यूज ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि किसी डायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज इसी के डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। नाउ चेंज ऑफ बेसिस। Now what is change of basis in representation theory? Let cat uin and cat ui dash n be two orthogonal bases in a Hilbert space. So किसी Hilbert space में दो orthogonal bases हमारे, एक तो ये है और एक ये है। Since both sets are complete, so the vectors of one set can be expressed in terms of वेक्टर्स ऑफ द अदर सेट। क्योंकि दोनों सेट हमारे कंप्लीट है इसलिए एक सेट के वेक्टर को आप दूसरे सेट के वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। सो कैट यू जे डैश इज इक्वल टू सिग्मा के इक्वल टू 1 to n कैट यू के एस के जे वेर जे इक्वल टू 1 to 3
up to n. Here expansion coefficient skj, see हमारा expansion coefficient skj जो है वो क्या है, it is regarded as the matrix element of n by n matrix S. So n by n matrix S जो है उसके मैट्रिक्स एलिमेंट के रिगार्डेड है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन कैट यू आई एंड कैट यू आई डैश. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन कैट यू आई एंड कैट यू आई डैश. ऑन टेकिंग द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एबो इक्वेशन विथ कैट यू आई वी गेट. सो अगर आप इस इक्वेशन का कैट यू आई के साथ में स्केलर प्रोडक्ट लोगे तो वो हमको क्या मिलेगा, एस आई जे इज इक्वल टू ब्रा यू आई कैट यू जे डैश. सो अगर हम इसका कैट यू आई के साथ में स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हमको मिल जाएगा ब्रा यू आई कैट यू जे डैश इज इक्वल टू एस आई जे. Thus, Sij is the component of cat uj dash along cat ui. So cat ui के डायरेक्शन में cat uj dash का जो कंपोनेंट है वो हमारा Sij है और Sij हमारा ये है. From the orthogonality of the set cat ui dash we get. So अगर आप सेट cat ui dash की ऑर्थोगोनलिटी से डिस्कस करोगे तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा जे के ब्रा यू के डैश कैट यू जे डैश इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ब्रा यू के डैश कैट यू आई ब्रा यू आई कैट यू जे डैश. एंड यहां से हमको क्या मिल जाएगा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एस आई के स्टार एस आई जे, और ये हमारा क्या हो जाएगा एस डेगर एस के जे. Here we have used the closure property of the basis cat uin. So cat uin जो बेसिस है उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यूज की है और हमको ये इक्वेशन मिल गई. फ्रॉम द कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ द कैट ui डैश वी गेट. सो अगर आप इसकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यूज करोगे तो हमको क्या मिलेगा, ऑर्थोगोनलिटी की जो प्रॉपर्टी थी उसको यूज किया तो हमको लास्ट में ये मिल गया. और अगर हम इसकी कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी यूज करें तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा जे के ब्रा यू जे कैट यू के इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n ब्रा यू जे कैट यू आई डैश ब्रा यू आई डैश कैट यू के, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एस जे के एस के आई स्टार, और ये क्या देगा एस एस डेगर जे के. तो एस डेगर एस के जे हमारे ये है और एस एस डेगर जे के हमारा ये है. हियर वी हैव यूज्ड द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ द सेट कैट यू आई. सो कैट यू आई की अगर आप ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी यूज करोगे तो हमको लास्ट में ये रिजल्ट मिल गया. नाउ एक इक्वेशन हमको ये मिली है और एक इक्वेशन हमको ये मिली है, दोनों डेल्टा जे के हैं. फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी गेट एस डेगर एस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एस एस डेगर. तो जैसे हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो हमको एस डेगर एस इक्वल टू आई इज इक्वल टू एस एस डेगर मिलता है. नाउ डेल्टा जे के एस डेगर एस के जे है जो हमने यहां पर लिखा हुआ है. अब ये क्या बता रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्थोगोनलिटी. सो ऑर्थोगोनलिटी हमारी इससे पता चल रही है. हियर ऑर्थोगोनल बेसिस इज गिवन और यहां पर ऑर्थोगोनल बेसिस हमको दे रखे हैं. नाउ एक इक्वेशन हमारी ये है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डेल्टा जे के इज इक्वल टू एस एस डेगर जे के एंड इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीटनेस. सो कंप्लीटनेस हमको इससे पता चलती है, इट हैज द ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस. यहां पर ऑर्थोगोनल बेसिस थे और यहां पर हमारे पास में ट्रांसफॉर्म्ड बेसिस हैं.
Thus, the change of basis in a linear vector space is represented by a unitary matrix. इसका मतलब लीनियर वेक्टर स्पेस में चेंज ऑफ बेसिस को हम यूनिटरी मैट्रिक्स से डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं. If we define a matrix U by U is equal to U1, U2, Un, then cat Uj dash is equal to sigma k equal to 1 to n cat U k s k j can be written as a matrix equation. So अगर हमारे पास में कोई मैट्रिक्स U है और मैट्रिक्स U हमारी ये है, सो मैट्रिक्स U को अगर आपने इस टाइप से डिफाइन किया है तो ये जो हमारी इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं. हियर यू के इज द कॉलम मैट्रिक्स रिगार्डिंग द बेसिस कैट यू के, और यहां पर जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स यू के होगा वो बेसिस वेक्टर कैट यू के रिगार्ड में होगा. ये जैसे बेसिस वेक्टर कैट यू के है उसी टाइप से उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स इक्वेशन में हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स यू के होगा. Thus, U is an n by n matrix. So इस टाइप से हमारा U n by n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है. From orthogonality of the basis. So बेसिस की अगर आप ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी लोगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? U डैगर U. So U डैगर हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स है और U हमारा ये रो मैट्रिक्स है. सो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो हमको n बाई n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा जो हमारा ये है और इसकी वैल्यू क्या होगी? I. सो फ्रॉम द ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ द बेसिस U डैगर U इक्वल टू I एंड फ्रॉम कंप्लीटनेस ऑफ द बेसिस, और बेसिस की अगर आप कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी लोगे तो उससे हमको मिलेगा U डैगर इज इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 टू n U I डैगर. जो इस टाइप से कोई एक n बाई n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा एंड दिस इज इक्वल टू I. हियर I इज n बाई n यूनिट मैट्रिक्स. सो यहां पर ये जो हमारा I है ये एक्चुअल में n बाई n ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स है. देयरफॉर U इज यूनिटरी. इसका मतलब U हमारा यूनिटरी है. Thus, an orthogonal basis can be represented by a unitary matrix. इस टाइप से हम किसी भी ऑर्थोगोनल बेसिस को यूनिटरी मैट्रिक्स द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कन्वर्सली अगर हम इसका उल्टा लें या विलोम लें तो क्या होगा? द कॉलम एंड रो ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल वेक्टर. सो किसी यूनिटरी मैट्रिक्स के कॉलम एंड रो ऑर्थोगोनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं. If U and S are two unitary matrices, then cat Uj dash sigma k equal to 1 to n cat Uk skj reduces to U dash equal to Uj. So अगर U and S हमारे कोई दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी और इससे हमको क्या मिल जाएगा? U इज इक्वल टू U डैश S डैगर. और ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज इनवर्स ऑफ U डैश इक्वल टू US और कैट Uj डैश इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n कैट Uk skj. क्योंकि U एंड S अगर हमारे यूनिटरी मैट्रिसेस थे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो गई थी और इससे हमको ये मिला है. तो ये क्या है? ये एक्चुअल में इस इक्वेशन का या इस इक्वेशन का इनवर्स है. सो इट इज इनवर्स ऑफ U डैश इक्वल टू US और कैट Uj डैश इज इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 टू n कैट Uk skj. इसी टाइप से इससे हमको क्या मिलेगा? ऑल्सो S इक्वल टू U डैगर U डैश. सो अगर हम इससे S की वैल्यू निकालें तो U हमारा इधर चला जाएगा. सो S क्या हो जाएगा? U डैगर S डैश. And it is actually matrix equivalent of Sij is equal to bra Ui cat Uj dash. तो ये एक्चुअल में इस इक्वेशन के मैट्रिक्स इक्विवेलेंट के बराबर है.
Now, the expansion of arbitrary vector cat x in terms of basis vector. So अगर हमारे पास में कोई arbitrary vector cat x है, इसको अगर आप basis vector के terms में expand करोगे तो हमारा क्या होगा? cat x equal to sigma I equal to 1 to n xi cat ui, and this is equal to sigma j equal to 1 to n sj dash cat uj dash. So बेसिस वेक्टर के टर्म्स में आर्बिट्ररी वेक्टर कैट एक्स जो हमारा ये था, इसका एक्सपांशन हमको ये मिल गया. इट शोज दैट यू एक्स इक्वल टू यू डैश एक्स डैश. अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन ये दर्शाती है कि यू एक्स की वैल्यू यू डैश एक्स डैश के बराबर होगी. इट मीन्स द प्रोडक्ट यू एक्स इज इनवेरिएंट. अब यू एक्स इक्वल टू यू डैश एक्स डैश है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट हमारा यू एक्स है ये इनवेरिएंट है, ये वेरी नहीं कर रहा है. हियर एक्स एंड एक्स डैश आर द कॉलम मैट्रिसेस रिप्रेजेंट कैट एक्स इन द फॉर्म ऑफ यू एंड यू डैश रेस्पेक्टिवली. तो ये हमारे इस इक्वेशन में जो एक्स एंड एक्स डैश हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एक्चुअल में कॉलम मैट्रिक्स हैं जो कि कैट एक्स को u एंड u डैश की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. नाउ यू एक्स इक्वल टू यू डैश एक्स डैश है जो हमने यहां पर लिखा है, और इससे अब हमको क्या मिल जाएगा? सो अगर हम इससे एक्स डैश निकालें तो यू डैश इधर आ जाएगा, तो एक्स डैश क्या हो जाएगा? यू डैश डैगर यू एक्स, एंड यू डैश डैगर यू हमारा एस डैगर है. सो एक्स डैश इक्वल टू एस डैगर एक्स. इसी टाइप से अगर हम यहां से x निकालें तो u हमारा इधर चला जाएगा. सो x इक्वल टू एस एक्स डैश. सो एक्स डैश हमारा एस डैगर x है. इसी तरह से अगर x निकालोगे तो x हमारा एस एक्स डैश आएगा. तो इससे भी आप x निकाल सकते हो. तो एस डैगर को आप इधर ले आओ तो x हो जाएगा एस एक्स डैश. लेट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बी. अब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में क्या है? कैट y इक्वल टू operator A cat x. This transformation in the representation u is written as. So अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को u की टर्म्स में लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? y इक्वल टू ए एक्स. तो एक्चुअल में इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है. एंड इन द रिप्रेजेंटेशन u डैश इज रिटन एज. सो अगर आप इसी ट्रांसफॉर्मेशन को u डैश की टर्म्स में लिखोगे तो वो क्या आ जाएगा? y डैश इक्वल टू ए डैश एक्स डैश. नाउ x इक्वल टू एस एक्स डैश था. अगर इसी इक्वेशन को आप y के लिए लिखोगे तो वो क्या हो जाएगी? y इक्वल टू एस वाई डैश. सो y इक्वल टू एस वाई डैश. नाउ बाय यूजिंग y इक्वल टू एस वाई डैश एंड x इक्वल टू एस एक्स डैश इन y इक्वल टू ए एक्स. सो y इक्वल टू एस वाई डैश है, एंड हमारे पास में x इक्वल टू एस एक्स डैश है. तो अगर आप इसको और इसको इस इक्वेशन में यूज करोगे तो y की जगह तो आप एस वाई डैश लिख दो और x की जगह आप एस एक्स डैश लिख दो. सो एस वाई डैश इक्वल टू ए एस एक्स डैश. नाउ यहां से अगर हम y डैश निकालें तो s इधर चला जाएगा और वो s डैगर बन जाएगा. सो y डैश इक्वल टू एस डैगर ए एस एक्स डैश. नाउ एक इक्वेशन हमारे पास में है y डैश इक्वल टू ए डैश एक्स डैश, और एक इक्वेशन है y डैश इक्वल टू एस डैगर ए एस एक्स डैश. सो अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो ए डैश एक्स डैश इक्वल टू एस डैगर ए एस एक्स डैश, और एक्स डैश से एक्स डैश कैंसिल हो जाएगा. सो ए डैश हमको मिल जाएगा एस डैगर ए एस. सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी गेट ए डैश इक्वल टू एस डैगर ए एस. तो इन दोनों इक्वेशन से हमको ए डैश की वैल्यू ये मिल गई. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ फॉर ऑपरेटर अंडर द चेंज ऑफ बेसिस. अब ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि चेंज ऑफ बेसिस के अंडर में ऑपरेटर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमारा ये होगा. नाउ एक्स डैश इक्वल टू एस डैगर एक्स था. अब ये क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करेगी?
This equation represents the transformation law for vectors under the change of basis. So change of basis के अंडर में किसी वेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हमारा ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो चेंज ऑफ बेसिस के अंडर में किसी ऑपरेटर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉज, और ये चेंज ऑफ बेसिस के अंडर में किसी वेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। नाउ एस इक्वल टू यू डैगर यू डैश था एंड ए डैश इक्वल टू एस डैगर ए एस था। सो अगर मैं इस एस का डैगर लूं, सो एस डैगर आ जाएगा यू डैश होल डैगर। नाउ ए बी होल डैगर हमारा होता है बी डैगर ए डैगर। तो रिवर्सल लॉ से, सो अगर मैं यहां पर रिवर्सल लॉ लगाऊं तो वो क्या हो जाएगा, यू डैश डैगर यू डैगर ऑफ डैगर एंड ए डैगर ऑफ डैगर हमारा ए होता है, तो ये वापस हमारा यू हो जाएगा। सो यू डैश डैगर यू डैगर ऑफ डैगर, और ये मैंने कहा था यू हो जाएगा। सो एस डैगर इक्वल टू यू डैश डैगर यू। तो एस तो हमारा ये है और एस डैगर ये है। नाउ ये जो हमारी इक्वेशन थी, अब हम इसमें क्या करते हैं, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट फ्रॉम लेफ्ट विथ यू डैश एंड फ्रॉम राइट विथ यू डैश डैगर। सो इसको आप लेफ्ट साइड में तो यू डैश से स्केलर प्रोडक्ट लो और राइट साइड में आप यू डैश डैगर से स्केलर प्रोडक्ट लो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यू डैश ए डैश यू डैश डैगर इज इक्वल टू यू डैश एस डैगर ए एस यू डैश डैगर। नाउ एस डैगर हमारा ये है और एस हमारा ये है, तो एस की वैल्यू तो आप ये रख दो और एस डैगर की वैल्यू आप ये रख दो। तो यू डैश ए डैश यू डैश डैगर क्या हो जाएगा, यू डैश एज इट इज, इस एस डैगर की जगह हमने ये रख दिया, तो यू डैश डैगर यू ए एज इट इज, इस एस की जगह हमने ये रख दिया, सो यू डैगर यू डैश एंड यू डैश डैगर एज इट इज। अब क्या करोगे, इन दोनों को साथ में ले लो और इन दोनों को साथ में ले लो। सो यू डैश डैगर यू ए यू डैगर यू डैश डैगर। नाउ यू डैगर हमारा आई था, उसी टाइप से यू डैश डैगर लोगे तो वो भी आई आएगा, क्योंकि ये एक्चुअल में आई डैश होगा और आई डैश आई के इक्वल होगा। सो यू डैश डैगर इक्वल टू आई, सो ये भी आई और ये भी आई। सो यू डैश डैगर क्या हो जाएगा, आई यू ए यू डैगर आई, और ये हमारा हो जाएगा यू ए यू डैगर। इट मीन्स यू डैश यू डैश डैगर इक्वल टू यू ए यू डैगर। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट शोज दैट यू ए यू डैगर इज इनवेरिएंट अंडर द चेंज ऑफ बेसिस। सो अगर आप बेसिस चेंज करोगे तो भी यू ए यू डैगर हमारा वेरी नहीं करेगा, ये इनवेरिएंट रहेगा। So here we end our session. In today's session of representation theory, we have discussed about matrix element of A and change of basis. Goodbye.